बच्चों अब हम लोग आज के लेक्चर में इनर्शिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है कि इनर्शिया क्या चीज़ है और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोर्सेस को अच्छी तरह डिस्कस किया। ठीक है, अच्छा बच्चों, इनर्शिया क्या चीज़ है? इनर्शिया इज़ अनदर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ठीक है ना। इनर्शिया इज़ द अपोजिशन और रिलक्टेंस ऑफ अ मैटर, ठीक है, अगेंस्ट टू चेंज इट्स स्टेट। ठीक है बच्चों, ये क्या कह रहा है? ये किसी भी इनर्शिया किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी को बोलते हैं। और ये क्या होती है बच्चों? ये किसी भी मैटर की जो अपोजिशन होती है ना, ठीक है, कोई जो रिलक्टेंस होती है, ठीक है, जब भी हम उस मैटर की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसकी जो अपोजिशन होगी उसको हम लोग बोलेंगे इनर्शिया। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है बच्चों, आप जब सो रहे होते हो ना, ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या चाहती है? आपकी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है। ठीक है, वो अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहती। जब भी आपको कोई उठाने आता है तो आप रिएक्ट करते हो, आप अपोजिशन करते हो, रिलक्टेंस करते हो। ठीक है, आपकी बॉडी रिलक्टेंस करती है ताकि वो उठना, क्योंकि वो उठना नहीं चाहती। ठीक है, मोशन में नहीं आना चाहती। तो बच्चों इसी तरह मैटर भी अगर एक बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, अगर एक बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो आप इस पर जब फोर्स लगाओगे, इसको मूव करवाने की कोशिश करोगे ना, तो बच्चों ये बॉडी रिलक्टेंस या अपोजिशन करेगी। ठीक है, इसी अपोजिशन को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये देखो, यहाँ क्या है, ये स्मॉल बॉडी है, स्मॉल बॉडी की अब इनर्शिया कम होगा, तो आप जब फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी मूव कर जाएगी। ठीक है, लेकिन यही अगर लार्ज बॉडी है, ठीक है, तो आपकी जो फोर्स है वो इसको मूव करवाने के लिए इनफ नहीं है। ठीक है, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी मूव नहीं करेगी उसकी अपोजिशन ज़्यादा है। ठीक है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, इनर्शिया ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, जिस बॉडी का मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा है, यानी कि वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करने में अपोजिशन ज़्यादा करेगी। जिस बॉडी का मास कम होगा, ठीक है, उस बॉडी का इनर्शिया भी कम। ठीक है, यानी वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करने में अपोजिशन कम प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, वो बॉडी इजीली अपनी स्टेट चेंज कर लेगी। ठीक है, तो बच्चों ये इनर्शिया, आई होप बच्चों इनर्शिया आपको समझ में आ गया होगा। इनर्शिया इज़ द रिलक्टेंस और अपोजिशन ऑफ अ बॉडी या मैटर अगेंस्ट टू चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो बच्चों ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चों? एक चीज़ बढ़ रही है, इनर्शिया अगर इंक्रीज़ करेगा तो मास भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और अगर मास डिक्रीज़ करेगा तो इनर्शिया भी डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, मास कम इनर्शिया कम, मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा। ठीक है, तो इनर्शिया डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? मास पे करेगा। ठीक है बच्चों, अगली फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों मोमेंटम क्या होता है? बच्चों मोमेंटम होता है बेसिकली इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। जब भी कोई बॉडी मूव करेगी बच्चों, उसका कोई ना कोई मास होगा। लेट्स सपोज एक गाड़ी है, मूव कर रही है आगे, ठीक है, और इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है। तो बच्चों अगर मास और वेलोसिटी को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, इस बॉडी की मास को और इस बॉडी की वेलोसिटी को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे mv, तो बच्चों एक नई क्वांटिटी आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है बच्चों? किसी भी मूविंग बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो बच्चों ये जो होती है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, ये बच्चों मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। इसकी फिजिकल डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो मोमेंटम किसे बोलते हैं बच्चों? एक बॉडी जब मूव करती है ना, अगर वो बॉडी छोटी है, ठीक है, उसका मास कम है, तो एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होगी। ठीक है, एक बॉडी अगर हैवी है, उसका मास ज़्यादा है, तो उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मोमेंटम को हम लोग यूँ भी कह सकते हैं कि मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। लेकिन बच्चों आपकी जो बुक में गिवन है वो ऊपर वाली डेफिनेशन गिवन है। ठीक है, कि कोई भी बॉडी जब मूव करेगी तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और मास को अगर हम मूविंग बॉडी की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम को बच्चों हम किससे शो करते हैं? जैसे एक्सेलरेशन को ए से, वेलोसिटी को वी से, डिस्प्लेसमेंट को डी या एस से। इसी तरह बच्चों मोमेंटम को किस सिंबल से शो करते हैं? पी से। ठीक है, कैपिटल पी इज़ अ सिंबल यूज टू शो मोमेंटम। ठीक है, तो बच्चों मोमेंटम को हम पी से शो करते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारे पास, अब इसको देखते हैं बच्चों, कुछ एग्जांपल से समझते हैं।
तो बच्चों यहाँ क्या हमारे पास, यहाँ है हमारे पास मोशन, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला डेफिनेशन में, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो इसका मतलब बच्चों किसी भी बॉडी में मोमेंटम कब प्रेजेंट होगा, जब बॉडी मोशन में होगी, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ज़ीरो, तो इसका मतलब मोमेंटम भी ज़ीरो। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसमें मोमेंटम नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी मोशन में होगी उसी में मोमेंटम प्रेजेंट करेगा, अदरवाइज़ मोमेंटम नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसमें मोमेंटम नहीं होगा। तो बच्चों उसके बाद नेक्स्ट में क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ एक कार है जिसका मास कितना है m, ठीक है। वो बॉडी मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी है v। तो बच्चों इसका मोमेंटम, इसमें इस कार की मोशन का जो मोमेंटम होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, मोमेंटम p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों मोमेंटम को थोड़ा सा और देखते हैं। बच्चों एक कार है, ठीक है, इसका मास कितना है बच्चों 5 kg, और बच्चों ये रेस्ट में है, इसका मतलब वेलोसिटी ज़ीरो। तो बच्चों इसका मोमेंटम कितना होगा, p इज इक्वल टू एम वी, और बच्चों m कितना है बच्चों, मास 5 है और वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो। तो बच्चों 5 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो करेंगे, ज़ीरो आएगा। तो इसका मोमेंटम कितना आया बच्चों, ज़ीरो। अब बच्चों सेकंड केस में बच्चों बॉडी वही है जिसका मास कितना है 5 kg और वेलोसिटी नाउ, अब वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो से कितनी हो गई 5, ठीक है। तो बच्चों अब मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, और बच्चों ये कितना आ जाएगा, वेलोसिटी, मास कितना है 5 और वेलोसिटी कितनी है 5, ठीक है। तो बच्चों 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 25 न्यूटन सेकंड, ठीक है। बच्चों न्यूटन सेकंड इज ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, में आगे चल के इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो न्यूटन इंटू सेकंड, तो बच्चों ये आपके पास मोमेंटम आ गया, और ये मोमेंटम जो है न्यूटन इंटू सेकंड इसका यूनिट है, जो मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा। अच्छा बच्चों आगे मुझे कुछ मोमेंटम के बारे में फर्दर समझाना है, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास क्या है, लेट सपोज बच्चों मेरे पास ये एक बुलेट है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है बच्चों, एक बुलेट है, ठीक है। इसका मास कितना है, लेट सपोज 1 kg, ठीक है। तो बुलेट जब फायर होती है बच्चों तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 2000 मीटर पर सेकंड, लेट सपोज, मैंने सपोज की हुई है वैल्यू। तो बच्चों इस बुलेट का मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, बच्चों मास कितना है 1 kg और वेलोसिटी कितनी है 2000 मीटर पर सेकेंड। तो जो बुलेट का मोमेंटम कितना आएगा, 2000 न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है बुलेट को स्टॉप करना मुश्किल होता है, ऐसा ही है। तो बुलेट को स्टॉप करना मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मोमेंटम की क्वांटिटी हमें क्या बताती है, जिस बॉडी का मोमेंटम होगा तो हमें इस चीज़ से आइडिया होगा कि अगर उसका मोमेंटम ज़्यादा है तो इसका मतलब उस बॉडी को स्टॉप करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो बच्चों बुलेट का मास बहुत ज़्यादा है, ऑल्दो इसका मास बहुत कम है, बुलेट का मास बहुत कम है, लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम इतना ज़्यादा हो जाता है कि बुलेट को स्टॉप करना मुश्किल होता है। ऐसे आप रियल लाइफ में भी देखते हो बच्चों कि बुलेट को स्टॉप करना मुश्किल होता है। अच्छा बच्चों सेकंड केस देखो बच्चों, एक बहुत बड़ी बस है, ठीक है। इसका मास कितना है बच्चों, 1000 kg। बच्चों कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, बस की वेलोसिटी बुलेट से तो कहीं ज़्यादा कम होती है, लेकिन बस का मास ज़्यादा होता है। तो वेलोसिटी कितनी है बच्चों, जस्ट 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों आप इस बस का, मूविंग बस का मोमेंटम निकालो, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। मास कितना है बच्चों 1000 kg और वेलोसिटी कितनी है 50, ठीक है। तो बच्चों इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 50,000 न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों न्यूटन सेकेंड इज़ ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा इसको, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखो एक मूविंग बस, ऑल्दो इसका मास बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत कम है, लेकिन इसका मोमेंटम भी इतना ज़्यादा होता है कि इस मूविंग बस को भी हमें स्टॉप करना बहुत मुश्किल होता है। क्लियर हो गई। तो बच्चों यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा, जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है, उस उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना मुश्किल होगा, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना मुश्किल होगा। वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा भी हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी जो है कम होगी, लेकिन मास ज़्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम तब भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बस वो कुल मिला के बात ये है कि जिस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा उस बॉडी को स्टॉप करना मुश्किल है, और मोमेंटम इसी चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि किसी भी बॉडी का, मूविंग बॉडी का मोमेंटम हम जब फाइंड करते हैं तो हमें इस चीज़ का आइडिया होता है कि इस बॉडी को स्टॉप करना मुश्किल है या आसान है, ठीक है। अच्छा बच्चों अब इसको देखते हैं बच्चों, इसके रिलेशन, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। तो बच्चों मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। मास, इसका मतलब मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा, मास कम तो मोमेंटम भी कम। तो बच्चों ये आप देख चुके हो, मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा, ठीक है। और मास कम होगा तब भी उस बॉडी का मोमेंटम कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों मोमेंटम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी अगर बॉडी की ज़्यादा होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, बुलेट का केस, ठीक है। और अगर वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा। तो ये आपका बस का केस है,
ठीक है। तो मोमेंटम का मास और वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मास बढ़ेगा तब भी मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तब भी मोमेंटम बढ़ेगा, और मास या वेलोसिटी दोनों में से कोई भी चीज़ या दोनों चीज़ें कम होंगी तो बॉडी का मोमेंटम भी कम हो जाएगा। आई होप बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। फर्दर इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है मोमेंटम की, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।